नमस्कार दोस्तों, मैं एमआई भूषण आपके अपने चैनल एमआईबी मेंटोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा वायरल न्यूज़ ये है कि क्या सच में इंडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप बैन हो गए हैं। तो चलिए पूरे कंक्लूज़न के साथ आज हम देखने का प्रयास करेंगे किसका कितना यूज़र है, क्या कहता है सोशल मीडिया एक्ट, कि किस तरीके से गाइडलाइंस दिया गया था आज से 3 महीना पहले। ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे, बारी बारी करके जानेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाइए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या इस चैनल के माध्यम से कोई न्यूज़ सही मिलती है तो आप पहले पूरा चैनल को देखिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट्सएप के पास 33 करोड़ यूज़र्स हैं। इसके बाद आपको यूट्यूब के पास 44 करोड़ यूजर्स हैं, 44 करोड़ 80 लाख, यानी कि आप अप्रोक्सीमेट 45 करोड़ रख सकते हैं। फेसबुक के पास अकेला 41 करोड़ यूजर्स हैं, तो वहीं इंस्टाग्राम भी पीछे नहीं है 21 करोड़ यूजर्स के साथ। ट्विटर के पास यूज़र कम है, 1 करोड़ 75 लाख के लगभग यूजर्स पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत सरकार ने आज से 3 महीना पहले क्या गाइडलाइंस दिया था, और आज उस गाइडलाइंस का लास्ट डेट था 25 तारीख, यानी 26 तारीख को ही लास्ट डेट थी, जिसे किस किस कंपनी ने उस गाइडलाइंस को फॉलो किया है और किस कंपनी ने गाइडलाइंस नहीं फॉलो किया है। इन सारी चीज़ों के आधार पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ये इंस्टाग्राम बैन हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल मीडिया पर शिकायत सुनने वाली एक तंत्र हो। भारत सरकार ने आज से 3 महीने पहले इन सारी मल्टीमीडिया कंपनियों को एक गाइडलाइंस दिया था कि सोशल मीडिया पर शिकायत सुनने वाले एक तंत्र बनने ज़रूरी हैं, जिसमें 3 अधिकारियों की नियुक्ति हो। अब ये 3 अधिकारी कौन कौन से होंगे? पहला अधिकारी चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर हों। अब इनका काम क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। ये ऑफिसर्स भारत में रहकर ही काम करेंगे, और इनका काम क्या था? लोगों के शिकायत पर कानून के तहत ही कार्रवाई करने का इनका अधिकार था। यानी कि अगर लोगों का शिकायत आता है तो ये कानून के तहत अपना कदम उठाएंगे और कार्रवाई को अंजाम देंगे। लेकिन अफसोस की बात कि किसी भी कंपनी ने इस गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया। सिर्फ एक कंपनी है को के नाम से, KOO ने इसकी पूरी नियुक्ति कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम को के बारे में भी बताएंगे कि नेक्स्ट जो है वो ट्विटर कैसे बन सकता है को। ठीक है, शिकायतों के तहत कदम उठाया जाए। इसके बाद दूसरा ऑफिसर्स उन्होंने नियुक्त करने के लिए कहा था, एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर की नियुक्ति हो। पहला उन्होंने किसका किया था? चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, और दूसरा उन्होंने कहा था कि एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति हो। अब नोडल ऑफिसर का क्या काम था? नोडल ऑफिसर भारतीय एजेंसी के संपर्क में रहेंगे, यानी कि भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं उसके संपर्क में रहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा था कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त हो। अब ये क्या करेंगे? इनका काम था कि 24 घंटे के अंदर यूजर्स के द्वारा दिया गया कंप्लेंट्स को सुनने के बाद ये ठोस कदम उठाएंगे, और उस कंप्लेन के आधार पे 15 दिन के अंदर शिकायतों का निवारण करेंगे। ऐसा 3 ऑफिसर्स रखने के लिए कहा गया था, लेकिन अफसोस कि तीनों ऑफिसर्स में से किसी भी ऑफिसर्स को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ने नियुक्त नहीं किया, और कल के डेट में इसकी गाइडलाइंस खत्म हो गई है। देखिए, इसके साथ उन्होंने एक और गाइडलाइंस दिया था कि मानसिक रिपोर्ट बने, यानी कि 1 महीने का एक रिपोर्ट बने। इसमें शिकायतों की डिटेल्स हो। सपोज करिए कि किसी ने आपको कंप्लेन करा तो उसका डिटेल्स होना चाहिए, वो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए इसका कारण होना चाहिए, और सारे डिटेल्स को जो ऑफिसर्स नियुक्त होंगे उनके तहत ही कार्रवाई करने का आदेश दिया गया
था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फुलफिल नहीं किया था। अब हम जानते हैं आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है। आईटी एक्ट 2000 और उसका सेक्शन 79 क्या कहता है। देखिए, सोशल मीडिया पर गैर कानूनी जानकारी शेयर हुई है तो इसके लिए कंपनियां जिम्मेदार नहीं है। ये कब की है? जो 25 फरवरी को जो सरकारी निर्देश दिए गए थे, इससे पहले की ये गाइडलाइंस थी कि अगर सोशल मीडिया पर किसी तरीके का इलीगल या फिर अभद्र या फिर किसी तरीके का ऐसा शेयर पोस्ट हो गया है जो नहीं पोस्ट होना चाहिए था, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं थी। लेकिन जब भारत सरकार ने ये गाइडलाइंस दे दिया और उसके बावजूद भी वो शेयर हो रहा है, तो इसके लिए कंपनियां जिम्मेवार होगी और इसका अधिकार 79 के तहत छीन लिया जा सकता है। ठीक है, सपोज करिए कि किसी भी न्यूज को पहली बार जब वायरल किया गया होगा तो किसी ना किसी एक बंदे ने तो पहली बार वायरल किया होगा ना। तो ये सारे जो ऑफिसर्स बने हैं 24 घंटे के अंदर और 15 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए, तो ये उनका काम वही था कि अगर कोई वायरल कंटेंट, गलत कंटेंट वायरल हो रही है तो ये पहली बार वायरल कहाँ से हुई, इसकी जांच पड़ताल हो और ये डेटा भी हो ताकि हम डायरेक्ट उस विक्टिम के पास पहुंच सके। तो ये सारी गाइडलाइंस थी जिसको ये जो कंपनियां हैं इन लोगों ने फुलफिल नहीं किया। अब थोड़ा सा रिटेन में स्टेटमेंट जो है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जल्दी में। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के बहुत सारे न्यूज आपको हमेशा मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। हो सकता है कार्रवाई। बता दें कि इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए निर्देश जारी किए थे। केंद्र ने इस गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन को ऐप के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म ने इसे लागू नहीं किया है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। और ये सारी चीज़ें आपको गाइडलाइंस के बारे में मैंने बता दिया था कि 15 दिन के अंदर काम करने होंगे, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिक्टोरियल माध्यम से मैंने बता दिया है। तो बस यही एक कारण था जिसके वजह से भारत सरकार अब किसी भी तरीके की ठोस कदम उठा सकती है, क्योंकि उन्होंने जितना टाइम देना था इनफ टाइम वो दे चुके थे। अब दोस्तों, इसके अलावा भी अगर ये कंपनियां नहीं मानी है तो इसका मतलब तो क्लियर है कि ये अपना मनमानी करना चाह रही थी। अब भारत सरकार इसके लिए ठोस कदम उठा सकती है। लेकिन अब हम दूसरे पहलू पे जाते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर बहुत, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ा ह्यूज मात्रा में यूजर्स हैं। अब कोई भी कंपनी इतनी बड़े यूजर्स को खोना नहीं चाहेगी। तो इस बेस पे हो सकता है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसको बहुत जल्द से जल्द कंपनियां फुलफिल करें और भारत में बरकरार रहे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करती है तो भारत सरकार सच में इसे बैन कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन दोनों पे भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां भी मैक्सिमम टाइम एक्टिवेट रहते हैं। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि इतना अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म से हम हट सकें। तो बहुत सारी ऐसी कंक्लूजन है जिसकी वजह से बैन नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कंपनियां जल्द से जल्द इनके गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती है तो बहुत जल्द बैन हो सकता है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।